हनुमान जी क्यों चिरंजीवी हैं, हनुमान जी क्यों हैं पृथ्वी पर? केवल कथा सुनने के लिए। एक व्यास जी कथा कर रहे थे और कथा करते करते बोले, ये बात प्रमाण देती है कि हनुमान जी सारी कथाओं में आते हैं, यहां भी आए होंगे। और हम कोई अपनी प्रशंसा के रूप में नहीं कह रहे, पर हमारी एक कथा हुई थी बंगाल में, वहां की कथा में तो हमको भी अनुभव हुआ और जो यजमान थे उनको भी अनुभव हुआ कि हनुमान जी आए थे। एक बाबा बैठते थे ऐसे कथा के बाहर, पंडाल के बाहर, कंबल ओढ़ करके, बड़ा अजीब सा उनका स्वरूप, रूप तो किसी ने देखा ही नहीं। कथा प्रारंभ में कब आ जाते, बाहर गार्ड लगे थे, पीछे सब लोग एंट्री डोर पर, सब, किसी को नहीं पता वो अंदर कब आते थे, और कथा होने के बाद वो जाते कब थे ये भी किसी ने नहीं देखा। तो मैं हनुमान जी की बात ही कथा में बता रहा था कि वो हर कथा में आते हैं। तो यही बात यजमान परिवार का एक बालक सुन रहा था और वो 3 दिन से नोट कर रहा था कि वो बाबा बाहर आते हैं। मुझे भी जब मैं निकल के जाता था मुझे भी थोड़े दिखते थे, दूर एक कंबल ओढ़े एक बाबा खड़ा रहता है। तो जैसे ही मैंने ये बात कथा में की कि हनुमान जी निश्चित आते हैं, तो वो अपना कैमरा ऑन करके गया उनका फोटो खींचने के लिए, बोले महाराज जी को दिखाऊंगा। और उसने कैमरा से फोटो खींचा तो कमर के भाव से कंबल ओढ़ रखा था दिखा, और वो खींच करके अंदर आया और उसने अपने पिताजी को दिखाया, बोले महाराज जी अभी कथा में कह रहे हैं ना कि हनुमान जी कथा में आते, देखो मैं ये मुझे लगता है हनुमान जी हैं। तो उसके पिताजी बोले चल मेरे साथ चल। दोनों जैसे ही बाहर गए तो वो वहां से अंतर ध्यान थे ही नहीं वहां पे। खूब ढूंढा, बाहर जा जा करके ढूंढा, इतनी गति नहीं थी कि वो इतनी जल्दी चले जाएं। जब शाम को मुझे बताया तो उसके हाथ पैर कांप रहे थे। जब उसने रूप स्वरूप दिखाया तो मुझे भी अनुभव हुआ कि नहीं ये हनुमान जी थे। और भैया अब के आमे तो इनको छेड़ना नहीं, सुन नहीं देना। हनुमान जी निश्चित आते हैं, रूप बदल बदल करके आते हैं, चाहे एक क्षण के लिए ही हाजिरी लगाएं, कथा में हनुमान जी का नित्य आगमन होता ही है। और इस बात को स्वयं हनुमान जी स्वीकार करते हैं, भगवान से वरदान मांगा है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारी। हे राम जी एक ही वरदान दे दीजिए। बोले क्या? जहां भी कथा हो, चाहे एक क्षण के लिए ही सही, मेरी हाजिरी वहां लगनी चाहिए। और हनुमान जी की पहचान क्या है कथा में? सबसे अलग बैठे, 2 पहचान है, या तो बिल्कुल ऐसे बन के बैठेंगे कि कोई उनके पास नहीं आवे, या फिर इतने सुंदर इतने स्वरूपवान बन करके बैठेंगे कि सब उन्हीं को देखें। लेकिन दोनों स्थिति में एक बात समान होगी, क्या? नेत्र सजल होंगे, नेत्रों से आंसू गिर रहे होंगे जब कथा चल रही होगी। वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज। तो एक बार एक व्यास जी कथा कर रहे थे, तो व्यास जी कथा करते करते बोले, हनुमान जी महाराज गए अशोक वाटिका में, और वहां जाकर के जब आपने सीता जी की सुध ली, वहां पर वन को उजाड़ने लगे, तभी आपने देखा सुंदर सुंदर वहां पर फल लगे हैं, सुंदर वृक्ष लगे हैं, वहां के बगीचे में सुंदर सुंदर श्वेत श्वेत पुष्प लगे हैं। अब जैसे ही वो श्वेत पुष्प कहने लगे तो वहीं हनुमान जी की एक प्रतिमा विराज रही थी जहां पर कथा चल रही थी। हनुमान जी महाराज मन में विचार करने लगे, बोले ये गलत बोल रहे हैं, श्वेत पुष्प नहीं थे, लाल पुष्प थे वहां के। हनुमान जी रात में सपने में आ गए व्यास जी के, और व्यास जी से बोले, व्यास जी प्रणाम, आप बहुत बढ़िया कथा कर रहे हो, बहुत अच्छा बोलते हो आप, लेकिन सुनिए, आप एक बात आज बोल रहे थे कि हनुमान जी गए और अशोक वाटिका में सीता जी की सुध ले, वहां के बगीचे के पुष्प जो थे वो श्वेत थे, श्वेत नहीं थे, लाल पुष्प थे वहां के। कल इस बात को सुधार करके बोलिएगा। व्यास जी बोले जो आज्ञा। दूसरे दिन व्यास जी बोले, भैया हनुमान जी गए हैं अशोक वाटिका में, श्री सीता जी का दर्शन किया, वन भूख लगी तो महाराज फल खाने लगे, ऐसा सुंदर अशोक वाटिका का वन, और वहां के जो फल थे ऐसे थे, पत्र ऐसे थे, और पुष्प जो थे वो श्वेत थे। फिर से श्वेत बोले, और जब श्वेत बोले ना व्यास जी, तो हनुमान जी को देखने लगे। तो हनुमान जी थे तो मूर्ति में ऐसे पर्वत लिए, गदा लिए, और उनकी आंखें मटक रही थी हनुमान जी की। व्यास जी को मानो इशारा कर रहे हैं, लाल बोलो लाल।
व्यास जी फिर भी बोले नहीं, श्वेत पुष्प थे। उस दिन फिर से रात्रि स्वप्न में हनुमान जी आए, बोले देखो आज फिर गलती कर रहे थे आप। अरे भैया वहां के पुष्प श्वेत नहीं थे, लाल थे। मैं गया था अशोक वाटिका, मैंने देखे वहां के पुष्प लाल थे। व्यास जी बोले कल सुधार करेंगे। बोले ठीक है, कल कर देना पक्का। बोले हाँ करेंगे। तीसरे दिन फिर कथा शुरू हुई। तीसरे दिन कथा शुरू होती व्यास जी फिर बोले अशोक वाटिका हनुमान जी गए, ऐसा था वैसा था, और भैया वहां के बगीचा के पुष्प जो थे वो तो श्वेत थे, सोई हनुमान जी प्रकट हो गए सामने। नहीं मानोगे तुम। हनुमान जी जैसे प्रकट हुए, व्यास जी बोले जल्दी जल्दी प्रणाम करो, हनुमान जी आए। सब श्रोता प्रणाम करे, जय हो हनुमान जी की। हनुमान जी बोले प्रणाम बाद में, तुमको हम 2 बार से समझा रहे हैं स्वप्न में आके कि वहां के पुष्प लाल थे, तुम श्वेत क्यों बताते हो। व्यास जी बोले सुनो, श्वेत ही थे पुष्प। हनुमान जी बोले बड़े भाई तुम तो जो है जिद्दी हो, हम कह रहे हैं कि हम गए थे, हम वहां गए थे, हमने अपनी आंखों से देखा था, लाल पुष्प थे। व्यास जी बोले नहीं, मैंने जो अपने गुरुजनों से सुना और मैंने जो पढ़ा उसके अनुसार तो वहां के पुष्प श्वेत ही थे। हनुमान जी बोले गलत पढ़ा तुमने, गलत बताया तुम्हारे गुरुजी ने, हम स्वयं कह रहे हैं लाल पुष्प थे। बोले आप अगर कह रहे हो लाल पुष्प थे, सिद्ध करके दिखाओ। हनुमान जी बोले कैसे सिद्ध करें। बोले आपके अलावा और जो था अशोक वाटिका में उसको लेके आओ। हनुमान जी महाराज बोले रुक तू यहीं पे, अभी आता हूं मैं, तेरी ब्याज दक्षिणा में ही दूंगा। हनुमान जी गए सीधे साकेत में। साकेत में प्रभु श्री राम बैठे थे, बगल में किशोरी जी जानकी जी बैठी थी। चरणों में जाके प्रणाम किया और प्रणाम करके जानकी जी से कह मैया आज आपको मेरी गवाही देने चलना है। वो क्या हो गया। बोले एक व्यास है 2 दिन से समझा रहा हूं उसको, गलत गलत बोलता है। वो बोलता है श्वेत पुष्प थे, श्वेत पुष्प थे। मैंने बोला उसको कि भाई वहां के लाल पुष्प थे, मान ही नहीं रहा बात को। अब कह रहा गवाही दो, आप चलो मेरे साथ। सीता जी बोली हम चली तो चलेंगे, पर हम अकेली तो नहीं जाती। राम जी बोले कोई बात नहीं, हम भी चलेंगे। राम जी तैयार हुए तो भरत जी बोले हमको काय को छोड़ के जा रहे हो, हमको भी ले चलो। लक्ष्मण जी बोले रुको रुको, चमड़ तो मैं ही डोराऊंगा, मैं भी चल रहा हूं। पूरा राम दरबार कथा में प्रकट हो गया। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न सब प्रकट हो गए। व्यास जी के तो नेत्र सजल हो गए। सब श्रोताओं से बोले हमारी कथा का फल मिला, आज ठाकुर जी प्रकट भय। भैया सब प्रणाम करो, सब श्रोता प्रणाम करें, दंडवत करें। हनुमान जी के प्रणाम बाद में होगी, पहले हमारी बात रखो। मैया ये अपनी कथा में यूं कहते हैं कि पुष्प वाटिका के जो अशोक वाटिका के जो पुष्प थे वो श्वेत थे, जबकि मैं वहां आया था, मैंने अपनी आंखों से देखे थे कि वे लाल पुष्प थे। आप इनको समझाइए। सीता जी ने तुरंत व्यास जी की ओर देखा, हनुमान जी के सिर पर वरद हस्त फेरते हुए बोले कि हे हनुमंत लाल, ये व्यास जी झूठ नहीं बोल रहे हैं। अशोक वाटिका के जो पुष्प थे वो श्वेत ही थे। अब जैसी जानकी मैया बोली हनुमान जी तो महाराज, बोले आप तो पक्ष ले रही हो, राम जी आप बोलिए ना। बोले नहीं जानकी जी ठीक बोल रही हैं, वहां के पुष्प जो थे वो श्वेत ही थे। बोले आप लोग रुको, मैं अभी विभीषण को लेके आ रहा हूं लंका से, वो बताएगा यहाँ पे आके। सीता जी ने कहा नहीं इतना करने की जरूरत नहीं है, ये सही कह रहे हैं, वहां के पुष्प श्वेत ही थे। हनुमान जी बोले मैं नहीं भूल सकता हूं, वहां के रक्त वर्ण के थे, लाल लाल पुष्प थे। सीता जी बोली नहीं, वहां के पुष्प श्वेत थे, लेकिन हनुमान जी हमारी स्थिति देख करके, अशोक वाटिका की स्थिति देख करके आपको इतना क्रोध आया था कि आपका चेहरा ताम्र वर्ण का हो गया था, नेत्र ताम्र वर्ण के हो गए थे, जिसके कारण आपको सारी श्वेत वस्तुओं में रक्त की आकृति दिखाई दे रही थी। पुष्प तो श्वेत ही थे, पर क्रोध के कारण आपको रक्त वर्ण के लाल लाल दिख रहे थे। ये व्यास जी सही कह रहे हैं, आप गलत बोल रहे हो। हनुमान जी महाराज के नेत्र सजल हो गए, चरणों में प्रणाम किया, व्यास जी को दंडवत किया। बोले क्षमा कीजिए, हमने आपकी कथा के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया। बोले बढ़िया प्रश्न चिन्ह उठाया, आपके प्रश्न चिन्ह से इतने सब पदार्थ हो गए, हमारी कथा सफल हो गई। लेकिन
हनुमान जी बोले आपका भी सुदृढ़ता, अपनी बात पर अड़े ही रहे, चाहे राम दरबार आ जाए फिर भी अपनी बात पर अड़े रहे। तब से हनुमान जी की इतनी श्रद्धा है कथा के प्रति, व्यासों के प्रति और भावों के प्रति, कि हनुमान जी कभी दोष बुद्धि लेकर के कथा में आते ही नहीं है। हनुमान जी आते चाहे कैसा भी वक्ता हो, कुछ भी कह रहा है। आजकल तो सब जगह मिलावट है, सब जगह हर तरीके के वक्ता भी हैं। हनुमान जी सब जगह जाते हैं, वो ये नहीं सुनते कौन क्या कह रहा। अरे एक बार राम तो बोल रहे हैं मुख से, एक बार कृष्ण तो बोल रहे हैं, वही बहुत है, वही उनके जीवन का सार तत्व है। तो भैया कथा में रुचि होना, कथा में मन लगना, कथा में प्रेम बढ़ना एक प्रकार का भगवान की प्रसन्नता का प्रतिफल है। कथा से मन ऊब जाना, कथा में मन ना लगना, कथा में बेचैनी होना, कथा से उठ करके जाने की इच्छा होना, अन्य भावों की स्मृति आना, एक प्रकार से आपके व्रत अनुष्ठान ठाकुर जी स्वीकार नहीं कर रहे, इस बात का फल है। कथा ही नहीं, कहीं भी सत्संग हो, कहीं भी भगवत चर्चा चल रही हो, भगवत समाज बैठा है और वहां आपका मन नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब आपसे ठाकुर जी बिल्कुल प्रसन्न नहीं है। लेकिन चार वैष्णव एक वृक्ष के नीचे छांव में बैठ करके भी चर्चा कर रहे हैं और उनमें भी आपको सुख मिल रहा है, तो निश्चित है ठाकुर जी आपसे बड़े प्रसन्न हैं। ऐसी भागवत की मधुर कथा है।